आप हैरान नहीं है कि इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद फिर भी ये वही कहते रहे हैं कि टाइम के वी वांट मोर टाइम, और 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, बकौल डेली मेल। आपने सू क्यों किया भाई? अगर आप जवाब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको, और कितने दिन से ये चुप है। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। 80 पेजेस ऑफ करप्शन, और वो भी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है, फिर भी नहीं, कोई असर ही नहीं होता है इनको। और अब कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं, आई एम प्राइम मिनिस्टर। लूटने के लिए तो बकौल भी। अब देखिए उन्होंने किया क्या है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जवाब 13 दिसंबर को नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पूरे इस केस के कॉस्ट्स आप देंगे, और दूसरी बात ये है, आप मुझे बताएं, दूसरी बात ये है ना कि आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो एलिगेशन को, लिहाजा आप चोर हैं। अगर ये जजमेंट उधर से आई कि लाइक्लीहुड ये है कि आपने ये हरकतें की हैं, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का केस के पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बरतानिया के निज़ाम इंसाफ मुसावात पर कायम है, तो इंसाफ का ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में आने की कोई उम्मीद देख रहे हैं आप? अगर आप मुझे पूछ रहे हैं जी तो मैं कहूँगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये केस डिफेंड ना करें, और अगर इसका कोई डिफेंस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक ब्रिटिश क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं? और या साहब बिल्कुल है। मनी लॉन्ड्रिंग इज बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉजिकल स्टेप, अगर ये केस डिफेंड नहीं हुआ, तो उनको कहेगा कि आपने एक मौका मिला था आपको, आपने खुद कहा था आप डिफेंड करेंगे, आपने नहीं किया, लिहाजा हम केस लाते हैं कि आपके जो 100 मिलियन पाउंड्स हैं इस मुल्क में, वो चोरी के हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वापस करो। देखिए मैं औरिया साहब, मैं 2-3 चीज़ें जल्दी से कह दूं। मर्डर केसेस में पहली चीज़ आप दरियाफ्त करते हैं कि बेनिफिशरी कौन सा है, बेनिफिशरी कौन है मर्डर का। अब अगर आप मुझे पूछें बेनिफिशरी कौन है, मैं एक चीज़ तो ज़रूर कह सकता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट बेनिफिशरी नहीं है। ठीक। और अगर कोई बेनिफिशरी है तो लगता है ये रॉ है या नून होगा शायद, अगर बिजनेस इंटरेस्ट कुछ ऐसे हैं और वो कुछ केस कर रहा था, अगर वो थे और अगर वो कर रहा था। मगर एस्टैब्लिशमेंट को कहना कि उनका हाथ था, इट मेक्स नो सेंस। दूसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट का तो हाथ किधर है? हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो गई थी उधर, जिसमें एक आदमी, वो शायद उमर शायद भी था, जो किताबें लिखता है ऐसी चीज़ों पे। मैं जानना चाहता हूँ वो किधर है? वो टीम का रिपोर्ट किसको दिखाया है? वो रिपोर्ट को क्या माँ को क्या वो रिपोर्ट पहुंचा है? देखिए माँ को उसने सही रीज़न बताया होगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सीधी सादी बात है कि आपने कहा अभी औरिया साहब कि वो चीफ जस्टिस को लिख के कहा है कि मेरे खिलाफ बहुत चार्जेस हैं, मेरे को थ्रेट्स आ रहे हैं। क्या थ्रेट्स? आप बता प्लीज़। 17 अगर उसको डिफरेंट थ्रेट्स हैं तो कुछ बता सकते हैं क्या थ्रेट्स थे? नहीं औरिया साहब, ये जो इनके जो दोस्त हैं, ये मोईद पीरजादा और शाकिर जो भी है, और वो सुना है वो भट्टी भी अभी चले गया है नॉर्वे। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों को, तो बताओ तो सही, तुम लोगों के खिलाफ क्या चार्जेस थे, क्या थ्रेट्स थे?
देखिए, बेनज़ीर भुट्टो को जब मैं उनके साथ काम करता था तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या है जो आप आप लोग एक एक के खिलाफ। कहती है, देखो मेरे खिलाफ 5 केसेस हैं, एक है क्वेटा में, पिशावर में, कराची में और लाहौर में। हाँ। और ये सेट अप करते हैं एक एक दिन, 1.5 दिन छोड़ के। एंड अगर ये केसेस को ख़त्म ना हो, इट्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। तो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जिनका काम है कि लॉ को ह्यूमेन करना, लॉ को क्या कहते हैं, मेक इट सेंसिबल, रैशनल। ये नहीं एक लॉ पास कर सकते हैं कि आप 15 जगह एक आदमी को नहीं सू कर सकते हैं उसी केस के ऊपर। और ये जो इनका FIR होता है ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड द सेम होता है। हाँ। खुदा के लिए इस मुल्क में ये कानून का कुछ करें। ठीक है हिलानी साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं और उधर हुकूमती ऐवानों में नए आर्मी चीफ की तैनाती पर सलाह मशवरे जारी हैं, तो आप क्या देखते हैं, ये मामला खुश असलूबी से पाया तकमील को पहुँच जाएगा? नहीं, मैं समझ नहीं सकता आपका सवाल का क्या है, क्या पूछ क्या रही हैं आप? जी मैं ये पूछ रही हूँ कि अब क्योंकि नई तैनाती की तारीख जो है वो आ रही है करीब, तो आप देख रहे हैं कि ये स्मूथली चलेगा प्रोसेस सारा? देखिए, अगर नहीं क्यों अगर ये जो मसला है, अगर हर वक्त हर पोस्ट जो भी आर्मी चीफ आता है लोग भागते हैं पता करने उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, किसको चाहता है किसको नहीं, क्या चाहता है क्या नहीं। ये एक मॉर्बिड एक इंटरेस्ट बन जाता है। एक आदमी जिसका पॉलिटिक्स में उसका कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो वो इसलिए है कि पॉलिटिक्स, वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर नहीं सकते हैं, दे आर इनकॉम्पिटेंट। और ये तो वी नो दैट कि वो हैं इनकॉम्पिटेंट। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए, हमारा ये जो सिस्टम है ये चल नहीं रहा है। शायद हम लोगों को कुछ और सिस्टम लेना चाहिए, शायद नहीं पक्का से लेना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं लॉयल ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन में है, इधर तो लॉयल ऑपोजिशन कोई नहीं, ऑपोजिशन इधर दुश्मन समझा जाता है और सब गद्दार समझे जाते हैं। सही बात। और दे आर ट्रीटेड लाइक गद्दार। आई एम सॉरी, ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।